दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण कहर अभी जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 388 दर्ज किया गया है। नोएडा की अगर बात करें तो यहां पर हालात काफी खराब है, 363 AQI दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम में AQI का स्तर 321 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के भी पार जा चुका है। तो बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI अभी के पार है और हालात गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चारों तरफ जो है गहरी मोटी प्रदूषण की चादर बिछी हुई नजर आती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस प्रदूषण के चलते। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, लोधी रोड, विनय मार्ग और ITO की ये तस्वीरें हैं। हर तरफ आपको धुंध की चादर दिखाई दे रही होगी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। ये 4 तस्वीरें अब आप देखिए। इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं धुंध की चादर यहाँ पर किस कदर छाई हुई है। लोधी रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रदूषण की मोटी चादर बिछी हुई है लोधी रोड पर। उसके बाद विनय मार्ग का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ITO की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ITO की तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जो है ITO में भी धुंध की चादर छाई हुई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। देखिए जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से AQI के आंकड़े पिछले 5 दिनों में बढ़ोतरी पर हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। सरकार प्रशासन लगातार इस प्रयास में है कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिले, लेकिन तस्वीरें जैसी आज दिखाई दे रही हैं इससे बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होता कि प्रदूषण से राहत दिल्ली के लोगों को जल्द मिलने वाली है। AQI के आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 दिनों में जिस तरीके से तरक्की हो रही है वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के प्रदूषण स्तर को गंभीर श्रेणी में लेके जा चुका है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में आज AQI 400 तक पहुंच गया है और वहीं दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 400 के पार है। हालत इस कदर बनी हुई है कि आज पिछले कई दिनों की अपेक्षा जो प्रदूषण की चादर है वो काफ़ी घनी दिखाई दी और विजिबिलिटी कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम है। फिलहाल जिस तरीके के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से एक बार दिल्ली सरकार को और प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेव 4 हटने के बाद जिस तरीके से व्हीकल मूवमेंट, ट्रैफिक रोड पे आना शुरू हुआ है और जो कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो आंकड़ा 600-900 का AQI का चल रहा था उस ओर दिल्ली का AQI बढ़ता दिखाई दे रहा है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नई दिल्ली। और चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदूषण की तस्वीरें आदित्य आपने दिखाई, किस तरीके से चारों तरफ जो है कोहरे की चादर बिछी हुई है और इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए तमाम दिल्लीवासी मजबूर हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। किस तरीके से राहत पाई जाएगी इस प्रदूषण से, क्योंकि स्तर जो है लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है प्रदूषण का। जिस तरीके की पाबंदियां लगी, जिस तरीके से सख्ती के साथ उन पाबंदियों का अनुपालन कराया गया, कहीं ना कहीं कुछ राहत दिल्ली के लोगों को मिली। अब फिर से जैसी स्थिति बन रही है, बीते 5 दिनों से जिस तरीके से AQI का आंकड़ा बढ़ रहा है, दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन और लोगों को खुद भी अब सजग होना पड़ेगा। सरकार को और प्रशासन को कुछ कड़े नियम, कुछ कड़े प्रतिबंध जो हैं वो फिर से शायद लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से CPCB के आंकड़ों के मुताबिक AQI 400 पहुंचा है, दिल्ली के कई इलाकों में ये आंकड़ा 400 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल आदित्य, और क्या लगता है कि जिस तरीके से पाबंदियां कुछ अभी हटाई गई है, क्या सरकार ने वो जल्दबाजी तो नहीं कर दी उन पाबंदियों को हटाए जाने पर, क्योंकि प्रदूषण का स्तर तो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो कि सामान्य होता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार का पाबंदियों को हटाना, उस पर शायद टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन
सरकार के ग्रैब 4 हटाने के बाद, जो ग्रैब 4 हटाया गया उसके बाद की स्थिति क्या है, आप ये ट्रैफिक सड़कों पे देख सकते हैं। 9 बजे का समय है, सेंट्रल दिल्ली का क्षेत्र है जहां पर आपको पर्याप्त व्हीकल मूवमेंट दिखाई देगा। अब इतने, ये जो सेंट्रल दिल्ली का क्षेत्र है बहुत बड़े वर्ग क्षेत्र में नहीं है आबादी के हिसाब से, लेकिन आप ट्रैफिक अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर्याप्त ट्रैफिक है। पेट्रोल व्हीकल्स हैं, डीजल व्हीकल्स हैं या सीएनजी व्हीकल्स भी हैं। पर्याप्त प्रदूषण का उत्सर्जन इन वाहनों से हो रहा है और ग्रैब 4 हटने के बाद या जो कमर्शियल वाहन थे उनकी एंट्री होने के बाद, एंट्री होना शुरू होने के बाद से जैसी स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रोड ट्रैफिक है और ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी एक जो कॉमन ट्रांसपोर्टेशन साधन है वो प्रयोग करने पड़ेंगे। सरकार इसके लिए आग्रह करती रही और सरकार जो कदम उठा रही है वो शायद दिल्ली को राहत देने वाले होंगे। और अभी भी जो मैनुअल स्वीपिंग का काम चल रहा है, PM 2.5 एक बड़ा कारक है मैनुअल स्वीपिंग का, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे हैं। सड़कों के किनारे धूल जमा है, फ्लाईओवर्स पे धूलों का गुबार है, कंस्ट्रक्शन के काम चोरी छुपे अभी भी चल रहे हैं। तो वाकई में समस्याएं बड़ी हैं। सरकार को निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे, स्थायी समाधान हो, नहीं तो हर सीजन में और इस मौसम में आके हम लोग इसी चीज पे चर्चा कर रहे होंगे कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में किस तरीके से बढ़ा हुआ है। बिल्कुल आदित्य, और देखिए प्रदूषण को लेकर मौसम का भी एक अहम योगदान रहता है, एक अहम रोल मौसम का भी रहता है, क्योंकि अगर हवा तेज चलती है तो ऐसे में प्रदूषण जो है ठहरता नहीं है, जिससे राहत मिल सकती है। और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आदित्य, कब तक राहत मिल सकती है, कब हवा की गति तेज हो सकती है जिसके चलते प्रदूषण से राहत मिल पाए? बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले की स्थिति ऐसी थी, हवाओं का रुख थोड़ा सा सही हुआ था और क्योंकि अब पराली की घटनाएं भी कम हुई। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि पराली की घटनाएं पिछले 1 सप्ताह में बहुत कम हुई हैं और जो घटनाएं हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं चालान लगाया गया। अब जब पराली का समय भी खत्म हो चुका, किसान नई फसल के लिए आ चुका है और तब भी अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, किसी तरीके का कोई त्यौहार भी नहीं, दिवाली को हुए भी समय हो चुके हैं और अब अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो वाकई में ये कहीं ना कहीं जो मैन ओरिएंटेड रीजंस हैं वो प्रदूषण के बड़े कारण दिल्ली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में है। और अभी जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें वाकई में हवा का चलना दिल्ली के लिए एक संजीवनी के रूप में काम आया, पहले भी और अभी भी। अभी फिलहाल हवा की गति में बहुत तेजी नहीं है। मौसम विभाग का ये भी कहना है किसी भी तरीके की बारिश का अनुमान नहीं है, क्योंकि शायद पिछली बारिश के बाद एक राहत मिली थी दिल्ली के लोगों को और फिलहाल बीते 2 दिनों से हवाओं का गुरुग्राम का एक बार रुक कर लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता योगेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, गुरुग्राम का AQI ओवरऑल क्या कुछ कहता है, क्या तस्वीरें गुरुग्राम की आप दिखा रहे हैं, वहां पर इस वक्त प्रदूषण से कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम के AQI है इस वक्त वो 290 के आसपास है और सेक्टर 51 का AQI 320 और जो टिहरी जो इलाका है यानी कि फरीदाबाद रोड के पास का जो इलाका है वहाँ 350 करीब AQI है। ये फ्लक्चुएशन जो है लगातार AQI लेवल पर जरूर चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन को इस पर जो है प्रयास करते हुए अभी तक नहीं देखा गया है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस भले ही हो ये जो है प्रदूषण बढ़ने का, जो प्रदूषण स्तर बढ़ने का नेचुरल प्रोसेस हो, लेकिन इसमें जो हमारे व्यक्ति विशेष यानी कि पब्लिक की वजह से जो या फिर जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो प्रदूषण के कारण बन रहे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। खास करके जो हॉटस्पॉट सेंटर्स हैं प्रदूषण के गुरुग्राम में, सेक्टर 51 हो गया, टिहरी का इलाका हो गया, या वो क्षेत्र जहाँ पर धूल मिट्टी के कण ज्यादा उड़ते हैं वहां पर छिड़काव की जरूरत है, तो वो ज्यादा कारगर साबित होंगे अगर जिला प्रशासन जो मीटिंग के दौरान वादे और दावे किए गए थे, जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन तमाम अधिकारियों को अलग अलग विभाग के, अगर वो धरातल पर आकर काम करेंगे तो बेहतर होगा वो गुरुग्राम के लिए और गुरुग्राम की जनता के लिए। कारण जो इसके इफेक्ट जो आ रहे हैं आम जनता के ऊपर वो ये है कि स्वास्थ्य पर उनके असर हो रहा है, चाहे वो आंख से संबंधित बीमारी हो, लोगों को आंख की जलन और आंख में लालीपन की जो शिकायत है वो लगातार आ रही है। OPD जो आंख कान नाक तीनों की गुरुग्राम सिविल अस्पताल में बढ़ गई है और सांस संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी अब बढ़ गई हैं। हालांकि मौसम के बदलाव के बाद कुछ इस तरह के लक्षण जरूर आते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो अब उनकी बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रदूषण है, क्योंकि प्रदूषण के बाद गले में खराश और गले में दर्द जैसी संबंधित बीमारियों के जो मरीज हैं वो सिविल अस्पताल के OPD बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को जरूरत है कि धरातल पर वो दिशा निर्देश लागू करे, सख्ताई से पालन कराए, ताकि गुरुग्राम में जो AQI लेवल का स्तर है उसको कम किया जा सके। जी
ठीक है योगेश, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अब गाजियाबाद में पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए गाजियाबाद का जो प्रदूषण का स्तर है वो भी काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लगातार तस्वीरें आप हमें वहां से दिखाते रहते हैं कि किस कदर वहां पर भी चारों तरफ नियमों की धज्जियां तोड़ ही रही हैं, साथ में प्रदूषण का कहर भी लगातार देखने को मिलता है, धुंध वहां पर देखने को मिलती है। आज क्या अपडेट है गाजियाबाद से? निश्चित रूप से आज भी देखिए आपको बता दूं कि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ AQI स्तर की अगर हम बात करें तो 450 से 400 के पार ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 4 से 5 यहाँ स्टेशन है, उनमें से लौनी और इंदिरापुरम के जो आंकड़े वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। 400 के पार यहाँ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में गंभीर श्रेणी में ये प्रदूषण माना जाएगा। माना जा रहा था कि दिवाली के बाद जब कुछ हवाओं में तेजी आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, पर अब क्योंकि एक लोकल में एक तरफ से कहावत चलती है कि जब गंगा स्नान का मेला शुरू होता है तो उसके बाद हवाओं में जो हवा की रफ्तार है उनमें तेजी आती है, उसको मेले की हवाएं बोलते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जब मेला शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हवाएं जो चलेंगी उससे प्रदूषण में गिरावट आएगी, पर कहीं ना कहीं वो भी राहत देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आज की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पीछे इमारत है जो कि धुंधली दिखाई दे रही है, और 2 दिन पहले जो पोल्यूशन का स्तर था वो कहीं ना कहीं गिरावट भरा था, और आज 2 दिन बाद कहीं ना कहीं फिर से एकाएक 400 के पार ये आंकड़ा दिखाना ये साबित कर रहा है कि जो जिस तरह की तमाम पाबंदियां और जो त्योहारों का मौका था वो भी चला गया। उसके बाद लगातार प्रदूषण में स्थिति ये आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि माना जा रहा था कि आंकड़ों में गिरावट आएगी, हवाएं चलेंगी तो जो डस्ट पार्टिकल है वो चले जाएंगे, और इसके साथ में जो तापमान है, गिरता हुआ तापमान और पॉल्यूशन दोनों मिलकर लोगों की परेशानियां खासी बढ़ा रहे हैं। खांसी जुकाम नस्ले के मरीज पहुंच रहे हैं, और वो खांसी भी लंबी चल रही है, तो सांस करने की दिक्कत है, क्योंकि पॉल्यूटेड डस्ट पार्टिकल सांस के साथ में अंदर चले जाते हैं। ऐसे में ब्रोंकाइटिस अस्थमैटिक जो पेशेंट है उनकी दिक्कत है, खांसी बढ़ती है, जो ब्रोंकियो है वो बिल्कुल चोक हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती है। जब वो अंदर कंजक्शन आता है तो सांस लेने में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाती है, और ऑक्सीजन जाए भी कहा, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें PM 2.5 के जो पार्टिकल है वो बेहद ज्यादा मौजूद है, और ऐसे में वो ब्रोंकियो के अंदर पहुंचकर कंजक्शन पैदा करते हैं। तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वही हवा अब हमारी परेशानी का सबब बन रही है। निश्चित रूप से जो पॉल्यूशन है उसमें जो व्हीकल पॉल्यूशन की भागीदारी है वो 30 से 35% के करीब की आती है। तो अगर माना जाए कि अगर इस पर कहीं लगाम लग सके तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही थी तमाम तरह की पाबंदियों की, तो वो पाबंदियां लागू भी करवाई गई है। वाटर स्प्रिंकलर की बात करें तो वो लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो वैक्यूम ट्रैपिंग की बात थी वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लोग अभी भी जो नगर निगम के कर्मचारी है वो मैनुअल ट्रैपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा डस्ट पार्टिकल डस्ट उड़ने का कारण वही होता है। उसी से बचाव के लिए जो वाटर स्प्रिंकलर जगह जगह सड़कों पर या टूटी रोड पर या जहां धूल उड़ने की संभावना है पीक आवर्स में जो सिविक एजेंसियां हैं वो करवा रही है, पर क्योंकि आप दूसरे संसाधन एक तरफ एक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही सारी चीजों के लिए आप मैनुअल स्वैपिंग का जो विकल्प है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जो लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे काम भी लगातार हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन की बात। ठीक है, बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने। 9 बजे का समय हो चुका है और तस्वीरें अभी भी काफी धुंधली हैं। दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन तस्वीरें अभी भी दिल्ली NCR के तमाम इलाकों की धुंधली ही नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया पीयूष आपका, आदित्य आपका भी और योगेश आपका भी इन तमाम अपडेट्स के लिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। पोल्यूशन आई फील जितना बढ़ना था वर्ज पे जा चुका है, बिकॉज जितना स्टबल बर्निंग होना होता है या फिर पोल्यूशन जितना रोका हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रैफिक वो एक हिट पे आ गया था इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब स्मॉग बढ़ती है, उसके साथ बढ़ तो रहा है, बट लोग रनिंग इसलिए करने को तैयार हैं क्योंकि लोग अवेयर हैं क्या हो सकता है। मतलब एक नंबर होता है 300 का, 300 से ऊपर पे इट्स जस्ट नॉट हेल्दी टू बी डूइंग एनी आउटडोर एक्टिविटी। सो व्हाटएवर पीपल आर डूइंग नाउ इज़ मेजर्ड बाय दैट। नाउ जब तक लोग ये दिमाग में रख के कर रहे हैं आई थिंक कर सकते हैं, बट हालात ऐसे ही हैं। दिल्ली जैसे प्लेस्ड है या फिर पूरा अपना सब कॉन्टिनेंट प्लेस्ड है, इसमें यू हैव टू लिव विद इट। हमें हर कोशिश अपनानी है कि जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। हम अपने सहयोगी अपने मित्रों को सलाह दे सके, उनसे ले सके। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है इस
पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, वी शुड एक्सेप्ट इट। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा मानना ये है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। ऑड इवन रहा, और चीज़ें रहीं, चलो बारिश भी हो गई, कहीं ना कहीं हमें कलेक्टिवली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि हम इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल में ला सकें खुद भी।